बहू, एक गिलास पानी लाना। पापा जी, मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ जो आपको पानी दूंगी। पानी ना अपनी छोटी बहू से मांगा करो। मैं किसी का काम नहीं करने वाली हूँ यहाँ पर। आई बात समझ में? ये नीच घर की लड़की है, ये काम करेगी नौकरानी की तरह, मैं नहीं। मेरा बाप पता है आपको कौन है? इतने अमीर बाप की औलाद हूँ मैं, और मैं घर का काम करूंगी? मैं इस घर में ना सिर्फ राज करने आई हूँ, आपके ताने सुनने या फिर आपका काम करने नहीं आई हूँ। पापा जी, मैं ले आती हूँ। देखा, इसको अपनी औकात अच्छे से पता है कि घर के काम इसी को करने हैं। पापा जी, पानी। और आज के बाद आपको कुछ भी चाहिए होगा ना, आप मुझसे बोलिएगा, छोटी बहू से मत बोलिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है इनको घर के काम करने की आदत नहीं है, गुस्सा हो जाती है। अरे आदत की बात नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी काम ही नहीं करवाया। मेरे घर में ना नौकर चाकर लगे रहते थे। तुम्हारी तरह मैं गरीब खानदान की नहीं हूँ ना, तुम्हें क्या पता होगा। और यहाँ पर आकर ना ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, मुझे भी पता है तुम क्या चीज हो। अरे आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी नहीं पीना। पापा क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों बैठे हो? क्या बोला नहीं बहू? बेटा वो सब छोड़, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ अपने गाँव, वहीं रहूंगा बेटा। क्या फायदा यहाँ रहकर, है? जब इस घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत ही ना हो, उनको मान सम्मान ना मिले, तो ऐसे घर में कोई फायदा नहीं है रहने में। अरे पापा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? इस घर में और भी तो लोग हैं ना, और हम लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको जो भी काम हुआ करे आप मुझसे बोला कीजिए, मैं आपके सारे काम करूंगी, आपकी सेवा अच्छे से करूंगी। लेकिन ऐसे घर से जाने की बात मत कीजिए प्लीज। और आपको तो पता है ना कि ये कैसी है, इनको छोड़ो। नहीं बेटा, इनको छोड़ने वाली बात नहीं है। मेरे पास जितना भी जमीन जायदाद, जितना मकान, प्रॉपर्टी जो भी थी, मैंने अब तुम बच्चों के नाम कर दिया। तो तुम बड़े हो, अब बाप की क्या जरूरत है? और खासतौर पे जब बीबियां आ जाती है ना, तो माँ बाप की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, रहो अपनी बीवियों के साथ। पापा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अजय, समझाओ ना पापा को। राजा, अगर तुझे इस घर में रहना है तो ठीक है, बंटवारा चाहता है तो भी बता दे। अपनी पत्नी से बात कर, 1 घंटे में फैसला करके बता दियो आज क्या करना है। इस घर में रहना है या फिर बंटवारा करना है। जा बेटा, तुम आपस में भाई लोग क्यों बंटवारा करते हो? दिक्कत तो मुझसे है ना, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। क्या था ये सब? पागल वागल है क्या था ये सब? अरे घर को तोड़ना चाहती है क्या? घर की बहू है ना? क्या बुरा बोला भाई? है मतलब घर के अगर कुछ काम बोल दो तो तेरे को मिर्ची लग जाएगी? पागल वागल हो रहे थे क्या यार? तू क्या चाहती है मेरा घर टूट जाए, सब बिखर जाए, उसको मैं घर को समेटता रहूं? अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? माना उसकी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपसे किसी भी तरीके से बात करेगी और हम देखते रहेंगे। इस तरीके से तो हमने कभी सोचा भी नहीं आपसे बात करने का। और उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो आपसे इस तरीके से बात कर रही है? अब राजा गया उसके साथ बात करने के लिए, अगर उसको समझाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझाता तो फिर फाइनल डिसीजन तो वही लेना पड़ेगा। अपने पापा से बहुत प्यार करता हूं मैं, अपने भैया से बहुत प्यार करता हूं मैं। अरे आज तक भाभी को जितने काम बोले, भाभी ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया है। उन्होंने सारे घर के काम करे, नौकरानी इस घर की क्या वो? उनका भी कुछ हक बनता है ना। अरे पापा, आपकी सेवा होगी, हर एक चीज आपको मिलेगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? हितांशी आपको कभी मना थोड़ी ना करती है। हितांशी, आज के बाद पापा का कोई भी काम होगा ना, दवाई पानी सारी चीजें तुम्हें देखनी है, वो भी टाइम टू टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल। देखा पापा, ये आपको कभी मना नहीं करती, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आज मेरे पापा ने 1 गिलास पानी मांगा, तुझे शर्म आ रही पानी की गिलास देने में? कल को तेरे माँ बाप को तेरी जरूरत पड़ेगी, उस समय क्या करेगी? अकेला छोड़ के चली जाएगी क्या? तेरा बाप क्या मरता रहेगा फिर? देखो, वो मेरे पापा है, तमीज से बात करो। ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है कंचन। अगर वो इज्जत नहीं करेगी ना, तो उसको कोई हक भी नहीं है इस घर में रहने का।
जो इज्जत करेगा वही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि बंटवारे में अगर ये घर हमारे हिस्से में आएगा तो भी ठीक है, अगर ये घर हमारे हिस्से में नहीं आएगा ना तो हम नया घर लेके वहाँ पे रहेंगे, लेकिन इज्जत से रहेंगे। मैंने आपसे हमेशा एक ही बात सीखी है, परिवार को हमेशा एक करके रखने की। अगर कोई आके हमारे परिवार को बिखेरेगा ना तो उस इंसान के साथ तो मैं नहीं रह सकता। अगर घर की बड़ी बहू काम कर सकती है तो छोटी बहू को काम करने में क्या दिक्कत है? अरे तो वो करेगी, क्योंकि वो गरीब घर से है और मैं अमीर घर से हूँ। मेरे आगे पीछे ना सर्वेंट्स घूमते थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर में आके मैं काम करूंगी? ये सपना छोड़ दो अपना। अब देखो पापा, हितांशी मानता हूँ कि मैं गरीब घराने से हूँ, लेकिन आज तक ना उसने किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करी और हमेशा ना इस घर को भी अपना घर समझ के चल रही है। वो कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। जब तक राजा की शादी नहीं हुई थी ना तब तक भी ना उसने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं करी, और जो चीज़ मैं उसको बोलता हूँ उस चीज़ के लिए भी नहीं करती, और आपका भी पूरा पूरा ध्यान रखती है। उसके बाद भी अगर ऐसे उसको सुनने को मिलेगा, आप बताओ उसको बुरा नहीं लगेगा? वो बेचारी सुबह से लेकर रात तक सारा काम करती है, हर एक चीज़ को मैनेज करती है, घर को एक करने की कोशिश करती है। उसके बाद भी अगर उसके साथ ऐसा होगा तो फिर क्या फायदा? तो क्या लगा? बुरा लगा ना? अपने बाप के बारे में सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे कैसा फील होता होगा यार। मैं भैया से फेस नहीं कर पा रहा था उस समय। भैया ने मुझे बोला कि अगर बंटवारा चाहता है तो बंटवारा कर ले, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कहीं बंटवारा नहीं चाहता। मैं और घरों की कहानी अपने घर में दोहराना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर टूटे। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा परिवार मेरे साथ रहे, मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे परिवार हमेशा मेरे साथ रहे, और खासकर मेरे पापा। अपने पापा को दूर होना नहीं देखना चाहता मैं बस। कंचन, एक बात ना प्यार से समझा रहा हूं मैं। मुझे पता है तू अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है। अगर उनसे प्यार करने के मुताबिक तू उनके लिए कुछ भी कर सकती है ना, तो उतना हक तेरा इस घर में भी बनता है। जब शादी करके तुझे इस घर में ला रहा था तब तेरे पापा ने क्या समझाया था कि दूसरे घर जा रही है, अच्छे से रहियो, जैसे हमें अपना माँ बाप मानती है वैसे उस घर में भी अपना परिवार समझियो। लेकिन यहाँ पे आके क्या कर रही है भाई? शादी के कुछ ही दिन हुए और अपना रंग रूप दिखा दिया। ये बाहर जो सोसाइटी में जिस तरीके से बात करती है, जिस तरीके से घूमती है, उनसे बातें सीख रही है क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरा घर टूटे और बिखरे, क्योंकि अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूं यार मैं। शायद तुझे नहीं पता कि भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब इस घर में नई नई आई है ना, मेरे घर की हिस्ट्री नहीं पता तुझे। और पापा ने ना पता नहीं क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। उनकी जितनी औकात थी उससे कई ज्यादा मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके एक घर बनाया जिसमें हम दोनों भाई रहते हैं। और तू चाहती है वो सारी संपत्ति मेरे नाम पर हो जाए, घर का बंटवारा चाहती है, हैं? मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूँ, खासकर अपने भैया से, भाभी से और अपने पापा से। उनसे अलग तो नहीं रह सकता मैं तेरे को बहुत अच्छे और तरीके से समझा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी घड़ी आए जिसमें यह समझना पड़े मुझे कि मुझे तेरे साथ रहना है या अपने परिवार वालों के साथ, क्योंकि मुझे मेरा फैसला पता है। मैं हमेशा अपना परिवार पहले चुनूंगा। अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूं। अगर ढंग से बात समझ में आ रही है तो वो कर, नहीं तो मुझे मेरा फैसला लेना अच्छी तरीके से आता है। समझ आ रही है मेरी बात? और अगर नहीं सॉरी बोलना आता उसके बाद डिसीजन मुझे लेना आता है। ठीक है, मैं पापा जी से माफी मांग लूंगी, और इनफैक्ट पापा जी से क्या, जेठ जी और दीदी से भी माफी मांगूंगी। चल। पापा, बंटवारा होगा तो आप मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि आप होते हो ना तो मुझे एनर्जी मिलती है। मैं बहुत कुछ काम कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में। अगर आप ही मेरे साथ नहीं होगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप परेशान मत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरे साथ ही रहोगे। पापा, माफ कर दो मुझे, और मेरी वाइफ को भी माफ कर दो। शायद उसे नहीं पता कि वो क्या बोलती क्या नहीं, उसकी बातों से कितने को बुरा लगता है शायद भी नहीं पता शायद, लेकिन अपनी गलती का पछतावा इसे है अब, और नादान ने पता नहीं क्या कर बैठती है। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितना कुछ बोला, आपके साथ ज़बान लड़ाई, और दीदी को भी इतना नीचा दिखाया। भले ही वो छोटे घर से हैं, वो गरीब घर से हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था उनके साथ। हम दोनों इस घर की बहू हैं, और अगर मैं कुछ काम कर लूँगी तो छोटी नहीं हो जाऊँगी, या फिर मैं घिस नहीं जाऊँगी कुछ काम करूँगी तो। और पापा जी, आपने आज तक कभी भी मुझ में और दीदी में कोई फ़र्क नहीं किया। वो तो मैं ही नादान थी कि आपको कभी अपना बाप मान ही नहीं पाई, हमेशा सिर्फ एक ससुर की नज़र से देखा आपको। पापा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी, और अपने घर को एक करके चलूँगी। हाँ पापा,
इसने जो भी किया इसे पहली गलती समझ के माफ़ कर दो। अगर आइंदा ऐसा कुछ भी किया तो इससे मैं बात करूँगा। और आपके दिल को जितनी भी ठेस पहुँची ना पापा, कभी ये मत सोचना कि आपका छोटा बेटा आपकी तरफ नहीं रहेगा। एंड भैया आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि आपको भी बहुत बुरा लगता होगा, ये भाभी से कितना जुबान लड़ाती है। आप उम्र में बड़े हो लेकिन इसको थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है कि आपसे कैसी बात करनी चाहिए। मैं भी आपसे सॉरी बोलता हूँ। अरे नहीं दिव्य जी, आप माफी मत मांगिए। और कंचन, तुम अगर सुबह का बोला रात को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। कोई बात नहीं, तुम नादान हो, मैंने तुम्हें माफ किया। ठीक है बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन आज जो तुमने मेरे साथ किया ना, वो अच्छा नहीं किया। ये घर है बेटा, मैंने अपने बच्चों को ये संस्कार, ये शिक्षा नहीं दी है। मैंने अपने घर को बड़े प्यार से संजोया है, समझी। ये तेरा मायका नहीं है, तेरा ससुराल है। तो अपने मायके में चाहे जैसे भी रहती थी, माँ तेरे यहाँ नौकर थे, चाकर थे, जो भी था। बेटा, अगर हर लड़की अपने ससुराल को मायका समझ लेना तो कभी भी ससुराल में ना लड़ाई झगड़ा ना हो। और मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, तुम दोनों मेरी बहुएं हो। बड़ी वाली को देख कितने प्यार से रहती है, सबका आदर मान सम्मान करती है, और तू अपने बाप के पैसे का घमंड दिखा रही है। बेटा, अगर इस घर में रहना है ना, सबसे मिलजुल कर रहो और प्यार से रहो, और इस घर की एकता को ना हमेशा बना के रखो, बस। पापा, मुझे लगता है कि राजा ने उसको शायद समझा दिया माँ बाप की क्या इज्जत होती है। और वैसे भी कल के दिन उसके माँ बाप के साथ ऐसा होगा ना, जब पता लगेगा। और हाँ, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर अगली बार ऐसा कुछ होगा ना, या तो अपने घर जाके रहना स्टार्ट कर देना, या फिर अपने पति को लेके ना इस घर को छोड़ के चली जाना। समझ आई? जी पापा जी, आप जैसा बोलेंगे आज से वैसा ही होगा। पापा जी, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं और ये है ना, हम दोनों साथ मिलके अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे। खाने लगो। छोड़ो ना, खाना लगाते। हितांशी, खाना लगा। सॉरी अजय, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, बस हो गया, मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो प्लीज। अजय, कहाँ जा रहे हो अजय? मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे बेड पे किसी और के साथ कुछ बोलोगे नहीं? डांटो ना मुझे, मुझे मारो ना, तुम चिल्लाओ मुझ पे, जो करना है करो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो अजय प्लीज। क्या होगा चिल्लाने से? क्या होगा डांटने से? मैं डांटूंगा, चिल्लाऊंगा, क्या चीजें बदल जाएंगी? चीजें तो वैसी की वैसी रहेंगी ना। किसी ने अगर एक बारी किसी का भरोसा तोड़ दिया, क्या वो भरोसा दोबारा सही हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम्हें करो। अजय, मेरी बात तो समझो प्लीज। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुमने मेरे लिए आज तक सब कुछ करा, जो मैंने बोला वो ला के दिए, मेरे सारे शौक पूरे करे। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ गलत किया। देखो प्लीज, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं ना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई प्लीज अजय। अरे ये सारी चीजें तुमने जानबूझ के करी है। अरे हम दोनों ने लव मैरिज करी है, अरेंज मैरिज नहीं करी है। अगर अरेंज मैरिज होती ना तो मुझे समझ आता कि तुमसे ये सारी चीजें हो गई कि तुम्हारा मेरे साथ बन नहीं पाया, या फिर हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। लव मैरिज, शादी से पहले 4 साल इकट्ठे थे और शादी को हमारे 2 साल हो गए। और मुझे नहीं पता कि तुम इस इंसान से कितने सालों के साथ मिल रही हो, मुझे नहीं पता। और हो सकता है कि तुम शादी से पहले भी इसके साथ मिलती हो, और शादी से पहले तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। हितांशी, मुझे पागल मत बनाओ तुम। आज समझ आया, जब मैं ऑफिस नहीं जाता था ना, तो तुम मुझसे पूछती थी कि अजय आज ऑफिस नहीं जाओगे क्या? मुझे तब समझ नहीं आता था। मुझे लगता था कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेरे काम की कदर है। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो तुम्हें ऐश आराम सुकून वाली ज़िंदगी कैसे मिलेगी? लेकिन मुझे आज समझ आया कि तुमने कभी मेरे काम की परवाह नहीं करी, तुमने सिर्फ परवाह करी है अपनी। अगर मैं घर से जाऊंगा तो तुम्हें सुकून मिलेगा।
पर वो सुकून इस टाइम पर हमारे घर पर है। कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया, अब मुझे जाना है। हटो। देखो अजय, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, मुझे पता नहीं ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। मैं बहक गई थी बस, लेकिन प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अजय। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस मुझे माफ कर दो। हम शुरुआत करते हैं, नहीं हम पहले की तरह अच्छे से रहेंगे अजय, बहुत खुश रहेंगे। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि शीशा अगर एक बारी टूट जाए ना, उसके बाद उसको लाख बारी जोड़ने की कोशिश करो ना, शीशा कभी भी अपने असली रूप में नहीं आ सकता। तो तुमने एक बारी भरोसा तोड़ दिया, लेकिन अभी तुम वो भरोसा चाह के ही बनाने की कोशिश करोगी ना, वो भरोसा कभी भी बन नहीं पाएगा। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करा, सारी चीजें करी, लॉयल्टी तुम्हारे सामने रख लिया, लव तुम्हारे सामने रख दिया, सारी चीजें कर दी, अपनी सारी पुरानी जिंदगी छोड़ के सिर्फ तुम्हें अपनाया, और बदले में क्या मांगा था? वही लॉयल्टी, वही प्यार। लेकिन तुम्हारे पास तो इन दोनों में से ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि तुम मुझे दे पाओ। आज मुझे अपने आप से घिन आने लग गई कि मैं तुम्हारा पति हूं, कि मैंने तुमसे शादी करी है। इससे अच्छा तो मैं पूरी जिंदगी शादी ना करता। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी अजय, बस मुझे माफ कर दो प्लीज। सारी चीजें अपने आप ही होती हैं। मैंने अपना घर भी ना तुम्हारे कहने पे छोड़ा था। तुमने बोला कि अजय जब तुम ऑफिस जाते हो ना तो घर वाले सारा काम मुझसे कराते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ताने देते हैं। तो मैंने बोला कि मेरी पत्नी है, इसको कोई कुछ बोलेगा तो मुझसे सुना नहीं जाएगा। तो मैंने वो घर भी छोड़ दिया, अपना भाई छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम इस घर में सुकून से रह पाओगी। लेकिन आज मुझे पता लगा कि तुम वहाँ पे क्यों नहीं रह पाती थी। तुम्हें वहाँ पे वो सुकून कभी मिलता ही नहीं जो सुकून तुम्हें यहाँ पे मिलता है। वहाँ पे तो ये कभी आ ही नहीं पाता। खैर ठीक है, वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा, प्यार करा, मोहब्बत करी है, घर छोड़ दिया। अब तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करना, और वो छोटा सा काम ये है कि मैं अभी तो बिजनेस ट्रिप के लिए 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से आऊँगा तो तुम इस घर में से अपना सामान लेके अपने घर चले जाना, और डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पर भेज दूँगा, उन पर साइन कर देना। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और शायद तुम भी मुझसे खुश नहीं, उन पर साइन कर देना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और जो तुम्हें खुश रख सकता है वो मेरे सामने खड़ा है। नहीं अजय, प्लीज सिर्फ डाइवोर्स की बातें मत करो। मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मम्मी पापा भाई बहन, अगर उनको पता लगेगा वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। प्लीज अजय ऐसा मत करो। अजय 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 मेरी बात तो सुनो। अजय राजा, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी पापा भाई बहन सब क्या सोचेंगे? एक काम करते, हम दोनों शादी कर देते, और मैं बोल दूंगी कि मेरा पति मुझे बहुत मारता था, गाली गलौज करता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। हाँ, हम शादी। पागल है क्या? हमारे बीच में शादी कब आ गई भाई? मैं साथ में रहता था क्योंकि मुझे कोई साथ चाहिए था, इसी वजह से मिलने के लिए आता था, और वो तेरे पति के पास अच्छा खासा पैसा था, इसी वजह से मैं तुझसे रिलेशन में रहा था। लेकिन अगर तेरा कोई रिलेशन अब तेरे पति के साथ है ही नहीं, तो मेरा भी तेरे साथ कुछ भी नहीं है, इसीलिए तेरे साथ रिलेशन में था। लेकिन अब नहीं रहूंगा मैं, मुझे पैसों से प्यार था भाई। अगर तेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं तेरे साथ रहूं क्यों? राजा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। अरे बाहर में जाए ऐसा प्यार यार, कौन से प्यार की बात कर रही हो? कोई प्यार नहीं था मुझे। पर एक छोटी सी बात बताओ, अगर जो पत्नी अपने पति की नहीं हो सकी, मेरी क्या होगी इन फ्यूचर? मुझे भी धोखा देगी भाई, मुझे पता है। और मेरे घर वाले ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं उनके साथ रहूंगा, और मेरे को कुछ नहीं सुन पाए।